मैंने मान लीजिए कुछ नहीं कहा हो, मैंने किसी को कुछ ना कहा हो और कुछ लोग डंडा लाठी लेकर आ जाएं और अटैक कर दें। कुछ उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि मैं कुछ किया ही नहीं हूं, अभी कुछ नहीं किया हूं। अब मान लीजिए कोई मुझे ज्ञानेंद्र तिवारी कहता है, कोई कहता है महाराज कैसे हो, कोई कहता है पंडित जी कैसे हो, भाव सबका एक ही रहता है, ठीक है। अब किसी ने मान लीजिए भारत कह दिया, इंडिया नहीं कह रहा है, उसकी इच्छा नहीं है इंडिया कहने की, तो भारत कह दिया। बस इतना ही कहा गया है, अभी इतना ही कहीं कहीं पर लिखा आ गया है कि भाई भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कह सकते हैं आप, संविधान में लिखा है। नहीं कह सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन विवाद ऐसा हो रहा है जैसा ये मानिए आप कि देश को कोई छीन कर ले जा रहा हो। दावा यहां तक कि पाकिस्तान दावा कर देगा इंडिया पर, तो क्या करेंगे? मतलब आप समझिए कि देश में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं अभी कुछ नहीं हुआ और ना ही सूत्र ये बता रहे हैं कि संविधान संशोधन करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है। जिसका मन हो वो इंडिया कहे और जिसका मन है वो भारत कहे। पंडित महाराज, आप समझ रहे हैं, आपको जो कहना है कह लीजिए भाई, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन इतने परम ज्ञानी हैं इस देश में, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, देश का नाम बदल दे रहे हैं। और ट्विटर पर अगर आप चले गए तो ट्विटर में तो जो इस समय देश के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, जो इस समय सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनको लगता है जो मैंने ट्वीट कर दिया है उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता और देश को बर्बाद कर दिया जा रहा है इंडिया और भारत। बाप रे, ठीक, अच्छा हुआ कि हम इतना पढ़े लिखे नहीं है भाई, कम पढ़े लिखे हैं, जनता को समझा पाए इतना ही पढ़े लिखे हैं। तो क्यों कर रहे हैं जनता जिंदाबाद इंडिया और भारत के मुद्दे पर? पहले आप फुल स्क्रीन पर देख लीजिए कि वो प्रमुख बिंदु कौन सा है और क्यों मैं कर रहा हूं जनता जिंदाबाद। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला बिंदु क्या है? इंडिया बनाम भारत पर जुबानी जंग जारी है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि विवाद कुछ है नहीं लेकिन जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम ने मंत्रियों को इस मुद्दे पर बोलने से मना किया है। यह दूसरा बिंदु है। अब पीएम ने क्यों मना किया यह भी आपको बताऊंगा। और जब इतना बोले जा रहे हैं तो बोलने की जरूरत ही नहीं, बोलने दो। और तीसरा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सरकार नोट पर से इंडिया हटाने वाली है। वही जो मैं आपसे कल कह रहा था कि नोटबंदी को लेकर भी कह रहे हैं कि भैया सब नोट बंद हो जाएगा क्या। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि सोच लीजिए जहां जहां इंडिया लिखा हो। चौथा प्रमुख बिंदु क्या है? क्या इंडिया बनाम भारत का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा? इस पर तो बहुत मजा आएगी बहस करने में गुरु। ये जो मुद्दा है ना कि क्या चुनावी मुद्दा बन गया है। और पांचवा और अंतिम बिंदु है कि क्या विपक्षी गठबंधन अब अपना नाम भारत कर लेगा, जो कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे। अच्छा, मैं आपसे क्यों कह रहा था कि बहुत मजा आने वाला है? मैं मजा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने कह दिया मंत्रियों को कि कुछ नहीं बोलना है, कम बोलना है, समझदार लोग ही बोलेंगे, आए बाएं नहीं बोलना है। और इधर जो I... वाला इंडिया गठबंधन है, इसमें हर नेता बोल रहा है, हर नेता बोल रहा है। और देखिए, जनता जिंदाबाद करता हूं मैं बहुत कयासों और उस पे बात मैं आपसे एकदम आम लोगों की धारणा की बात कर रहा हूं। लोग क्या कह रहे हैं पता है आपको? लोग कह रहे हैं बताइए, भारत बोलने में आपत्ति है, ये देशद्रोही है, ये सब इंडिया... वाले गठबंधन के लोग हैं। क्योंकि सरकार के लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कह रहे हैं हमने भारत ही कहा है। और विपक्ष में लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि हम भारत कर लेंगे तो क्या होगा। तो पहले आप सुन लीजिए कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है, क्योंकि जब ये कहते हैं तभी मुझे कहना पड़ता है जनता जिंदाबाद। फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, G20 का पहचान पत्र। ये 3 तस्वीरें देश में बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। इंडिया की जगह लिखने बोलने के प्रचलन में भारत को लाने की कोशिश हो रही है और इसी बात पर देश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां टीएमसी कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इंडिया की जगह भारत क्यों लिखा जा रहा है। बंगाल में विरोध हो रहा है तो बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विपक्ष का आरोप है कि सरकार घबराई हुई है, इसीलिए नाम बदल रही है। कल से ही विपक्ष हमलावर है। नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? हम लोगों ने इंडिया बना दिया,
हमारा गठबंधन, तो अब डर गए। जहाँ जहाँ भी इंडिया का नाम आता है उनको लगता है हमारा इंडिया का प्रचार होगा। तो डर है, ये भय है। इतने डरपोक लोग हमने जिंदगी में देखे नहीं भाई। भारत के राष्ट्रपति लिखो, भारत के प्रधानमंत्री लिखो, हम गौरवशाली हैं, हम भारतवासी हैं, हमें गर्व होगा। लेकिन आप इंडिया हटाओगे तो देश को जो नुकसान होगा हम उसका जिक्र कर रहे हैं। जबकि सरकार कह रही है संविधान में इंडिया और भारत दोनों हैं, लिहाजा भारत लिखने बोलने में गलत कुछ नहीं। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read. आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी सामने आई और सत्ता पक्ष और विपक्ष पर मिली भगत का आरोप लगा दिया। विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया। हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। फिलहाल नाम को लेकर संग्राम जारी है और ये आगे भी जारी रहने वाला है। इंडिया दैट इज भारत। अब सोचिए आप, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं और ना तो मैं ये कह रहा हूं कि वाहवाही कह रहा हूं, लेकिन मैं ये सवाल जरूर आज पूछूंगा कि भाई भारत कहने पर समस्या किसको है, किसको दिक्कत है भारत कहने पर, और कौन रोक रहा है भारत कहने पर। भाई जिसको इंडिया बोलना है इंडिया बोलिए, जिसको भारत बोलना है भारत बोलिए। ना तो संविधान संशोधन हो रहा है, अभी तक कोई ऐसी जानकारी आई है, और ना तो संविधान संशोधन इसको करने के लिए, जिसको भारत बोलने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर इतना हो हल्ला क्यों और किसको दिक्कत है भारत कहने पर? इसी मुद्दे पर आज जनता जिंदाबाद करेंगे, जनता से भी पूछेंगे, क्योंकि कल हमारे यहाँ एक सज्जन आए थे, नाम है फाजिल अहमद। उनको भारत माता की जय कहने पर भी दिक्कत थी। उनका कहना था कि ये किसका नारा है? ये यासिर जिलानी जी बीजेपी का नारा है। आपका स्वागत है यासिर जिलानी जी जनता जिंदाबाद में। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अंबर जैदी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और रमनीत वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दूसरी तरफ कौन है? पवन शर्मा साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा सैयद जव्वाद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और राहुल लाल हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो ये सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सैयद जव्वाद से मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि कल फाजिल अहमद हमारे मित्र यहां खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये बीजेपी का नारा है। आपको लगता है कि भारत बोलने से किसी को आपत्ति हो सकती है और किसी को दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखिए, विपक्ष का और इंडिया का तो नारा ये है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तो ये जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है कि भाई नहीं और जय नहीं, हम भारत माता की जय बोलोगे क्या? कितनी सफाई से मुद्दा घुमा रहे, सवाल घुमा दिया। इनके मुंह से निकलेगा ही नहीं भारत माता की जय, आप बुलवा लीजिए। क्यों सैयद जव्वाद, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है? मादरे वतन जिंदाबाद, ये क्या हुआ? बोलिए ना, आपको भारत माता से क्या दिक्कत है? मादरे वतन से क्या दिक्कत है? अर्थ क्या हुआ मादरे वतन जिंदाबाद? अगर भारतीय है, आपको भारत में रहकर भारत का हर एक आप उसको आप अधिकार चाहिए। सुनिए, इनसे पूछिए मादरे वतन जिंदाबाद इसका क्या होता है? जय। मैं बताता हूँ क्या फर्क है। फर्क ये है, मादरे वतन का मतलब मेरा वतन जिंदाबाद। अब पता नहीं है कौन से वतन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद कहने में इनको प्रॉब्लम है। सैयद भाई ये बताइए, ये गलत बात नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे योग्य आदमी हैं, भारत माता की जय में दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और इस नारे को इस देश के बड़े म्यूजिशियन ने, जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बना रही है, उसने उसी वक्त ध्वस्त कर दिया था जिस वक्त ये नैरेटिव बना रहा। आप बोलेंगे नहीं? सुनिए, फाजिल अहमद न बोले, मोहम्मद आसिफ न बोले, सैयद जव्वाद न बोले, और फिर कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो जाए। जय हिंद बोलने में क्या दिक्कत? अगर मैं जय हिंद बोलता हूं तो मेरी मोहब्बत क्या इस वतन से कम हो जाएगी? बताइए आप मुझको, क्यों ये जबान में अल्फाज इनके बोलने पे हम बोलें? क्या आपत्ति है? अगर हम इस देश को, अगर हम जय हिंद का नारा लगाते और जय नहीं बोलेंगे? यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या केवल आप इसलिए भारत माता की जय बोलते हैं कि ये आपके पार्टी का नारा है? नहीं। देखिए, भारत के लिए भाव होना चाहिए। भारत जो संस्कृति है, भारत जो ये भूभाग का एक टुकड़ा है। अब मुझे शक हो रहा है, आप बोल सकते हैं कि नहीं भारत माता की जय एक बार नहीं 1000 बार बोलते। चलिए आप बोल दिए, ठीक बोलते हैं। हम भारत के लोग जिन लोगों ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है,
उसकी लाइन इन्हें शायद पता होनी चाहिए। भारत, सुनिए 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 सुनिए, भारत को समझना पड़ेगा। भारत एक 200-300 साल का मामला नहीं है, 5000 साल की जो संस्कृति है उसमें भारत का भाव आता है। और जो अभी दुनिया के सामने जो G20 की एक थीम आई है, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना भारत ने दिया है दुनिया को, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ राहुल लाल जी, मैं ठीक है, विविधताओं का देश है सब यार, बड़ा बड़ा पूछिए कि मैंने जो बात कही है वसुदेव कुटुंबकम के भाव में आप क्यों पलीता लगाना चाहते हैं? भारत माता, अरे हमने तो पहले ही कहा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। आपको क्या तकलीफ हो रही है इन नारों से? बोलिए आप जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया कहलवाइए। चलिए आप कहिए यासिर भाई, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, बोलिए। भारत माता की जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। बीजेपी का प्रवक्ता, एक सेकंड, अरे यार बीजेपी का प्रवक्ता कैसे बोल देगा इंडिया का नारा? अरे गजब बात कर रहा है इंडिया, अरे वो इंडिया डॉट वाला इंडिया, अरे यार गजब है यार, जवाद ऐसा नहीं, सैयद ऐसा, अरे आओ यार, ये बताओ भारत माता की जय बोलने में आपका पेट दर्द दे रहा है? भारत माता, और आप उसे कह रहे हैं गठबंधन वाला नारा बोल दो। आप कह दीजिए जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अरे जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया यार, हमको क्या दिक्कत है? जुड़ेगा भारत, हम थोड़ी कांग्रेस बीजेपी के हैं। हाँ देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो भारत जोड़ो का ढकोसला कर रहे थे, आज उनके मुंह से भारत माता की जय नहीं निकल रहा। ये देखिए इनकी असलियत ये है असलियत। ये भारत और इंडिया के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता को और विचारधारा को आगे लेके जाते। ठीक है, आम आदमी पार्टी, अब बोलिए भाई, आपके तो नेता भारत करने जा रहे हैं डॉट वाले। देखिए बिल्कुल मैं मानता हूँ, हमारे संविधान में लिखा है, बाबा साहब के लिखे संविधान में लिखा है भारत और इंडिया। सोचिए 9.5 साल सरकार चलाने के बाद भाजपा को ऐसी बातों पे, मुद्दे पे डिबेट करनी पड़ रही है। इनको बात करनी चाहिए 18 करोड़ रुपए को रोज। गुरु एक सेकंड उनको छोड़, भाजपा कुछ बोल ही नहीं है, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, भाजपा ने कुछ नहीं बोला, बल्कि मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री भाजपा उस नहीं भाई, आप लोग तुरंत लगा देते हैं, नरेटिव सेट कर देते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है। हम किसी के नहीं है, हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मंत्रियों से ये कहें कि ज्यादा इस पे बात मत करो, और आई डॉट वाले सब उसी बात कर रहे हैं। और जानते हैं जनता क्या कह रही है? क्या कह रही है जनता क्या कह रही है? दाढ़ी में दिन का ये लो जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है, बताइए इनको भारत बोलने में दिक्कत है? फंस गए हैं ट्रैप पे। आइए आम आदमी पार्टी यहाँ पूरी बात हमारे सवाल का जवाब भी देते जाइए। हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है कि नहीं है? मनोज तिवारी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। वो क्या बोले हैं? ये उन्होंने कहा अब नाम बदलेगा। 9.5 साल सरकार चलाने के बाद नाम बदलने की नौबत क्यों आई? अरे संविधान को मान लो, हमको इंडिया पे भी गर्व है, हमको भारत पे भी गर्व है। मान लीजिए, सुनिए माता की, अरे बदलने दीजिए, क्या दिक्कत? अरे नौकरी दो युवाओं को, महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो। मनीष सिसोदिया कौन था ये पूछिए इनसे तो करो, प्रधानमंत्री से। ठीक है, आ रहा हूँ मनीष और अमनीश, आ रहा हूँ आपके। देखिए स्थिति ये है कि इंडिया और भारत इस देश का नाम एक्चुअल में है, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया, क्योंकि उनसे ये भारत नहीं बोला जाता था। अब जो आज इंडिया का नाम लगा रहे हैं, एक मिनट, भीमराव अंबेडकर का सीधा अपमान 18 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में विस्तृत डिबेट हुआ। घंटों के डिबेट के बाद यह तय हुआ कि देश का नाम इंडिया भी होगा, भारत भी होगा। तो जो लोग आप कह रहे हैं इंडिया को गुलामिन है, भारत अगर भारत नाम है तो दिक्कत क्या है? आज तक अंग्रेजों की प्रणाली को ढो रहे थे कांग्रेस। एक सेकंड, कांग्रेस देखिए अभी आप भारत माता की जय बोलने पे कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी भारत माता की जय भी बोलेगी। मैं जय श्री सीताराम भी बोलूंगा, मैं जय सिया राम भी बोलूंगा। इनसे कहिए जय सिया राम बोल के दिखाएं। इनसे वो लोग जिनके मुंह से आ रहा हूँ, अरे इनसे कहिए जय सिया राम बोल के दिखाएं। इनसे बोलिए जय। अपना सुनिए, अपना बोले रहो यार, हैं? दिक्कतें खत्म हो जाएगी। इनसे वो बोल दो, उनसे वो बोल दो, इनसे बोल रहे हैं, अब आ जाते हैं। अब अरे सुन तो मैं बोल तो रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने जो हमारे नेता के बारे में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, शांत रहिए। आपने जो इन्होंने जो कहा कि हमारे नेता राहुल इंडिया माता की जय बोलना चाहते हैं,
ये भारत माता नहीं बोलना चाहिए। ये अलग निकाल लिए इंडिया माता की। ए भगवान, कहाँ कहाँ से मदर इंडिया है सब, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है। मदर इंडिया बोलने में दिक्कत क्या है? देखिए ये कह रहे थे, नाम बुलवा के दिखाइए। जय सिया राम। जय सिया राम, एक बार नहीं 2 करोड़ बार बोलिए। आप बोल भारत माता की जय, बोल के दिखा भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। ये तमाचा है आप जैसे प्रोपेगेंडा वाले लोगों के ऊपर। मैं कह रहा हूँ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, अरे जय यार, भारत, जय तुम्हारी। यहाँ यहाँ भारत माता की जय। रुकिए, आइए, सुनिए सुनिए। ए गुस्सा हमको भी आता है, हमारे हाथ में, समझ रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी है। इतना क्यों आप लड़ रहे हैं? महिला है यार। अरे चुप रहिए आप, अरे चुप रहिए आप यार, चुप रहिए। ए भैया बहन, रक्षाबंधन निकल गया। आइए आप यहाँ आइए। अरे अंबर यहाँ आइए, यहाँ आइए। नहीं बोलने दूंगा, यहाँ आइए। इतना बोल रही है फिर भी चुप नहीं हो रही। हाँ, मैं देखिए कांग्रेस की कोई नहीं। कांग्रेस की मानसिकता, एक तो देखिए एक महिला पे इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने, सुनिए। ए राहुल, रस्सी लाओ, इनको बांधो, इनका हाथ पांव बांधो, बांधो इनका हाथ पांव। देखिए कांग्रेस की मानसिकता देखिए, महिला और मुसलमान, आप समझिए ये तुष्टीकरण की राजनीति की जो प्रकाष्ठा है। सुनो, आप इतने बढ़िया आदमी हो, महिला कार्ड अपनी बात बोलो ना। कहाँ आप वहाँ चले? कांग्रेस, मैंने कौन सा महिला का अपमान कर दिया? नहीं बोला है। कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे बोलिए। कांग्रेस मैंने के लोग अपमान बहुत कर अच्छे दिया? होते, शांत होते, सब। अब सुनिए, अब इसी नेता की बुलवाना महिला का अपमान हो गया। ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे जाना। तो देखिए, आज जनता जिंदाबाद में चर्चा इसी पर हो रही है कि किसी को भारत कहना है भारत कह लीजिए, और जिसको इंडिया कहना है कह लीजिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी इसी बात पर पिछले 2-3 दिन से बहस कर रहे हैं कि आखिर भारत कैसे कह दिया गया। रमनीत, बस पहले सेशन में आप बात नहीं कर पाए थे, ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये बिहार से हैं, फिर सेशन होने के बाद हमको गरियाते हैं, कहते हैं कि आप हमको वक्त नहीं दिए, बोलने नहीं देते हैं आपके शो में 1 मिनट से ज्यादा। अब जब तक बोलेंगे तब तक माइक नहीं हटाऊंगा। रमनीश भाई बताइए। सबसे पहले भारत अर्थ के हमको जानना पड़ेगा। भारत का फिर वही अर्थ, भूगोल और इतिहास में चले जाएंगे। जनता को बताइए कि भारत में दिक्कत क्या है। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। 5000 साल से पहले और अब तक भारत तो भारत ही था, भारत ही है और भारत ही रहेगा। कोई कहीं से भी कोई बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है। भारत तो भारत ही था। लेकिन भारत से भी परहेज किसको है? परहेज तो उन्हीं लोगों को होगा जिनको गुलामी की मानसिकता को जीने की आदत पड़ गई है। 137 साल से जो जी रहे हैं। अंग्रेज जिनके आका थे, अंग्रेज जिनके स्किल इंडिया कार्यक्रम में जब नाम रखा गया था तब PFI को प्रश्रय देने आने दे, आ रहा हूँ राहुल। एक लाइन बस उसका भी जवाब दे दें। राहुल जी तुरंत आ रहा हूँ। ये देखिए फिर ये झगड़ा लड़ाई करने लगेंगे। आओ, अरे आओ यार इधर। परहेज उन्हीं को। आप राहुल को हटाओ। राहुल, हाँ, परहेज किनको है? जिनको औरंगजेब, जिनको आका लगते हैं। परहेज टीपू सुल्तान के जो वंशज अपने आप को मानते हैं, जो अंग्रेज को अपना आदर्श मानते हैं, उनको परहेज है। परहेज तो उन्हीं लोगों को है जिनको सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति से दिक्कत है, जिनको हमारे भारत से। अच्छा ठीक, आप नहीं यार, रुक जाओ यार। मैं पूरा करूं। देखिए, मैं सब बातों से सहमत। चलिए, जनता इनको लड़ने दीजिए। भारत से किसको दिक्कत है? भारत से किसी को दिक्कत, भारत को किसी से भी दिक्कत नहीं है। जो ये कहते हैं ना इंडिया, इंडिया नहीं है, डॉट वाला है वो जो इनका गठबंधन है। इंडिया कैसे कह देंगे? ये नहीं कह सकता उसको इंडिया। और जो कह रहा है भारत और इंडिया एक ही है, दोनों कोई अलग नहीं है। तो ये कांग्रेस को चूल्हे बस और कुछ नहीं है, किसी को मिर्ची नहीं लग रही है। कांग्रेस को ये गठबंधन सनातन धर्म को तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस चुप बैठी है। तमिलनाडु का सीएम का बेटा बोलता है कुछ चुप बैठी है। कोई बोला उसको ऊपर बोल के दिखाओ ना पूरा गठबंधन। और जो ये आम वाले कांग्रेस वाले ताव दिखा रहे हैं ना, ये इनको 24 में सबक सिखा देंगे। 80 सीट से ऊपर गठबंधन नहीं लाएगा। ये ओपन चैलेंज है मेरा। 38 सीट से ऊपर नहीं लाएगा ये गठबंधन। काहे इतना गुस्से में हो? गुस्सा तो आएगा ही। हमारे सनातन धर्म के लिए गलत बोलते अब सब दिए और ये चुप बैठे रहते हैं, आंख बंद करके बैठते। उसके लिए कंडम कराए कांग्रेस किसी पार्टी ने? बताओ ना। गठबंधन में 28 दल है, 28 में से एक ने भी कंडम कराए नहीं कराए, उसका बढ़ावा दे रहे। और वो कह रहा है मैं और बोलूंगा। बोला ना फिर भाई। हिंदू कहाँ? क्या नाम है आपका? विपिन कसाना। क्या करते हो आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाओ यार, और इतना नहीं जोश में आना है। क्यों नहीं आएगा? एक बात तो बताओ। अरे कसाना जी, अभी
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है, गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए। अच्छा देखिए, जब नेता बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं, अभिनेता बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं, खिलाड़ी बड़ी आ रहे हैं, खिलाड़ी बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं, और ऐसे लोग जिनका समाज में असर है, ऐसे लोग जो लोगों को संबोधित करते हैं तो लोग उस पर यकीन करने लगते हैं, ऐसे ही लोग भारत और इंडिया पर बहस करने लगे हैं। अमिताभ बच्चन भारत माता की जय लिख दे रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि जर्सी में भारत होना चाहिए, और सरकार कुछ नहीं कह रही। बड़ी समस्या है, इसलिए ये जनता भ्रमित ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं नोट भी बंद होगा। अब सोचिए, नोटबंदी हो जाएगा, पासपोर्ट से इंडिया हट जाएगा, जहां जहां इंडिया है सब जगह से इंडिया हट जाएगा। सरकार ने कुछ अभी नहीं कहा है, जनता के पास आ रहे हैं, ये आए हैं अभी और हाथ खड़ा कर रहे थे, तो पहले इनसे पूछ लेते हैं। हाँ बताइए। मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये भारत माता की जय बोलते हैं कि इंडिया माता की जय बोलते हैं? इंडिया माता की, भारत माता की जय बोलते हैं तो माता को माता ही रहने दीजिए, डैडी और पैपी मत बनाइए। भारत माता की जय, और हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहने की कवायद करनी होगी, नहीं तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाइए इधर उधर। पाकिस्तान बहुत जल्दी भेजते हैं। आप बताइए भाई, आम आदमी, जनता, आम जनता, आ रहा हूँ इसको, हमको, ये हमारा है मामला, इसकी नौकरी। हमारा बहुत अच्छा देश है, और मैं ये कहना चाहूँगा नेताओं को खासकर कि जो पब्लिक के लिए सोचा है कि उनको हेल्थ मिलनी चाहिए, उनको जो नौकरियां मिलनी चाहिए, और जो शरण कार्ड और लेबर कार्ड बनाए हैं, इसमें ज़रूर जनता का सपोर्ट करिए। और जो है हर 5 साल में एक नया नेता होना चाहिए, वही अगेन नहीं होना चाहिए। ये हमारी खासकर मुहिम है। भाव बढ़ जाता है। हाँ ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, इंडिया और भारत से किसको दिक्कत? इंडिया और भारत में फर्क क्या है ये बताइए पहले तो आप। हम नहीं कह रहे हैं यार, आप भी तो दिखाते हो चीज। इंडिया और भारत में फर्क क्या है, और हिंदुस्तान में आप 2 मुद्दे लेकर घूम रहे हो, इंडिया और भारत, और हिंदुस्तान कहाँ गया? नहीं पहले क्यों नहीं, भारत तो पहले भी था, इंडिया भी है, वो आज ही क्यों आ रही है चीजें? जब बीजेपी थी तुम्हारी 10 साल हो चुकी है, लगभग 9.5 साल हो गई, उस समय तो चेंज कर सकते हैं चीज को। चेंज कोई कर ही नहीं रहा है। मान लीजिए इंडिया, अब मेरी बात तो सुन लो, अब मेरी पहले, अच्छा ठीक, सुनाओ। कांग्रेस और सारी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया और इसका नाम रख दिया इंडिया के नाम से। वही अब अगर एक कल के लिए आपने इंडिया हटवा दिया तो ये भारत रख लेंगे, फिर क्या करोगे? उधर रख ले, कोई दिक्कत क्या है? लेकिन भारत, मेरी भारत पुरानी संस्कृति की नाम है भारत, हम लोग जब से पढ़ते आ रहे हैं, और भारत हमारा हो ना बहुत पुरानी संस्कृति। इसी चीज पे क्यों हो रही है? ये तो 3 नाम है शुरू से, है ना, इंडिया के अंदर, इंडिया, हिंदुस्तान और अपना भारत, और बहुत कुछ आया है। बताओ इंडिया कब से आया है? इंडिया कब से आया? हमने जब से होश संभाला, जब से हमने सुना है। आज़ादी हुई, आज जब मेरा आप नहीं थे, लेकिन ये आम जनता के बीच में पॉलिटिशियन, नेता कैसे बहस छोड़ देते हैं, आप सोचिए। जनता जिंदाबाद में जनता के बीच आकर मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि देखिए, एक ने कहा कि देश बर्बाद कर दिए, नाम बदल रहे हैं, एक ने कहा कुछ बोलो ही मत, चुप रहो, और जनता आपस में लड़ने लगी। बताइए, इसको रहने दीजिए। भारत जो है वो अखंड भारत है, इंडिया जो ब्रिटिशर्स ने एक टुकड़ा तोड़ दिया वो इंडिया है, तो हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया को एलिमिनेट करना चाहते हैं। रही बात इंडिया पार्टी की जो बनी हुई है, वो एक सेकंड आप छोड़िए ना, वो लड़ने के लिए ही आते हैं। इंडिया जो है वो हमारा एक टुकड़ा है जो ब्रिटिशर्स ने हमको बांट दिया, और भारत जो है वो अखंड भारत है, तो हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। और रही बात इंडिया पार्टी की, तो मोदी के पास ऐसे बहुत सारे फ्लश हैं जिनको वो बार बार चलाएंगे, और जितना कचरा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, ऐसे जैसे भारत में लड़ने लगे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, आम आदमी, जब्बार जी, सैयद जवाद सबसे पहले आपके पास आया था, और आपको भारत जो माता की जय बोलने में दिक्कत हो रही थी। नहीं, आपको अभी भी नहीं बोले हो, अभी भी नहीं बोलो, एक सेकंड आ रहा हूं यार। देखिए, इंडिया कोई इंडिया नहीं है, इसका नाम है भारतवर्ष, ठीक है? ये अफगानिस्तान से लेकर, इनका ऊपर से नीचे जेब वोब सब दिखाओ, बहुत जोश में आए। दुर्गेश, नीचे डाले रहिए जेब में, ऐसे बोले भी बाबू होता आप इस तरह स्टाइल में है। स्टाइल कहाँ है, मतलब अच्छी स्टाइल में बोल रहे हैं। इसको कौन से हीरो को फॉलो करते हैं, कौन से हीरो की पिक्चर देखते हैं ज्यादा? मैं कौन से हीरो को? किसी को नहीं। किसी को नहीं, खुद अपने आप में हीरो हैं। खुद ही हीरो हैं। खुद ही हीरो हैं। मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हीरो के पीछे जाके। अच्छा, हीरो के फॉलो करके टाइम बर्बाद नहीं करता। अच्छा, इंडिया, भारतवर्ष और भारत पे बात करिए। हाँ, इनका दिखाते रहना। हाँ, ये देश
इस देश का नाम है भारतवर्ष। न भारत है न इंडिया है। और भारतवर्ष ईरान से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बर्मा। क्या नाम है आपका? सारा क्या नाम है आप? मेरा नाम ठाकुर प्रेम सिंह। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। यहीं के? हाँ ठीक है। हाँ भाई एक सेकंड, जनता अरे हाँ इधर अकेले क्यों बोल रहे हो, बताओ। इंडिया भारत किसको दिक्कत? सर इंडिया भारत पे डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। दुनिया को लगे क्या मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बात एक मिनट सर, नाम एक ही होना चाहिए, बाप का नाम बार बार बदले नहीं जाते हैं। किसके बाप किसके नाम बार बार बदले नहीं जाते हैं, जो है वो ठीक है। मोदी जी को मैंने क्या बोला कि सर इंडिया भारत पे डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर डिबेट करना चाहिए तो सच में शिक्षा पे बात करनी चाहिए और एजुकेशन पे, ठीक है। शिक्षा के आउट ऑफ कंट्री में देखेंगे, शिक्षा जहाँ गरीब हो अमीर हो सबको एक ही शिक्षा मिलती है, जबकि इंडिया में क्या है, गरीब का बच्चा गरीब मतलब छोटे मोटे स्कूल में पढ़ता है, इंटर के बाद कैसी भी इंटर हाई स्कूल करने के बाद सब्जी बेचता है, ऑटो चलाता है, ये कराता है। सुनो तो ये नेता लोग जो है, अरे पूरा मिनट देंगे यार, जनता से ही बात करते हैं हम। ये नेता लोग जो है ना, ये कहते हैं कि भारत नहीं होना चाहिए, संविधान कहता है इंडिया भी होना चाहिए, भारत भी होना चाहिए। अब जब बड़े बड़े नेता केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस के बड़े नेता लालू यादव, आप समझ इनको जानते हो ना, जब ये कहने लगेंगे कि भारत ये देश को डर गए हैं पार्टी, तो इस पर चर्चा करनी पड़ेगी ना। कोई हम मुझे लगता है मेरे को जनता कोई फायदा नहीं होगा इसमें। अरे देखो जनता यहाँ प्राण दिए दे रही है। जनता कह रही है जो भारत नहीं बोल रहा है वो देशद्रोही है। बताओ ये जनता मेरी आपकी प्रतिक्रिया इसीलिए तो दिखा डिमांड है, मेरी डिमांड है, मतलब मैं भारत का वासी हूँ, मेरी मांग है ये कि बात डिबेट करनी चाहिए तो शिक्षा पे बात करते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सब नहीं होता सर, कहाँ मतलब हम मेरे को मैं जो चेंज कर मैं मॉड्यूल बोल रहा हूँ चेंज करने की, तो इसमें ये प्राइवेट वाला जो स्कूल होती है गवर्नमेंट स्कूल ये ना होने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना, सारा सब कुछ गवर्नमेंट का होना। अच्छा ठीक है, जनता की बात। हाँ भाई इधर जनता, इधर भर। हाँ ये आ रहा हूँ। जनगण मन गलती की नायक जय है, भारत भाग्य भी। अरे यार जब जनगण गाओगे तो सावधान रहना पड़ेगा यार। रुक जाओ अभी। नहीं जनगण मन जो ये क्या नाम है, ये गहलोत साहब की पार्टी से आए हुए हैं, अभी महिला भी ये जो चढ़ रहे थे ये भी गलत है। इन लोग क्या कहते हैं गहलोत साहब की मर्दों का सरकार है, मर्दों का सरकार। ये भारत और जो भारत एक्चुअल है ना भारत ही है, एक्चुअल भारत ही हो गया। बोलिए। हाँ बोलिए। बाल बनाओ। हाँ नाम एक तो देखिए 30 सेकंड, फिर जनता के पास उधर आ रहा हूँ, उधर वाली जनता के पास आ रहा हूँ। आप लोग को भारत में किसको समस्या है इस पर बोलना है। 30 सेकंड जल्दी से, यहीं से सबके पास आ रहा हूँ। अरे नाम एक है, बताइए। संविधान एक ही है ना हमारा, संविधान 3 ही है, तो हमारे भारत का भी नाम अनेक क्यों होना चाहिए? भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे के साथ लगने वाले नेता को आज यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। चलो ठीक है, सही है जवाब। एक सेकंड सही। ज्ञानेंद्र भाई इस देश के संविधान निर्माताओं ने देश को बहुत मजबूती के साथ जोड़ा है और ये उस जोड़ को मिटाने की कोशिश करी जा रही है। इस चीज की आपत्ति है। देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत मुश्किल से इस संविधान को बनाया। एकदम चुप। संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अपनी आत्मा डाल करके अपनी मेहनत से इस संविधान को बनाया, इस भारत को जोड़ने का काम करा। 556 रियासतों को जोड़ करके भारत जैसा ठीक है। आम आदमी पार्टी, एक सेकंड। देखिए अगर हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, उसको बदलने के लगे, प्रधानमंत्री ने कहा ईस्ट इंडिया से कंपेयर किया। अगर हम अपना नाम भारत कर लेते हैं तो क्या भारत को बदलेंगे? क्या एम्स को बदलेंगे? क्या मैं इसको बदलेंगे यार गुरु? क्या मैं अंबर क्या? पूरी बात तो करने दीजिए। आज प्रधानमंत्री 9 साल के बाद इससे नाकारा कोई काम इनके पास नहीं है। क्या क्या बदलेंगे? नोट पे बदलेंगे क्या? IAS को मैं भी वही बात कह रहा हूं। बदलेंगे क्या बदलेंगे भाई? क्या बदल लेंगे आप लोग? कुछ नहीं बदलेगा। भारत जो नाम है ये भारतीय संस्कृति का परिचय है। क्या आज से थोड़ी ना, 10,000 साल से है। महाभारत है, श्लोक में पुराण में हर जगह भारत मिलता है। और भारत नाम से दिक्कत सिर्फ और सिर्फ क्या था? एम्स क्या था? साइन इंडिया। क्या बदलोगे? देखिए अब हमें आपने समय नहीं दिया था, बस 30 सेकंड पक्का। देखिए आप लोगों को ध्यान में आ रहा है कि जो है कि इंडिया नाम औपनिवेशिक मानसिकता वाला है। जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम बना रही थी तब तो इंडिया नाम में कोई दिक्कत नहीं था। अभी ख्याल आया भारत वाला। भारत और इंडिया, देखिए ये दोनों नाम रहे और किसी की हिम्मत और मजाक यासिर जी जनता से काफी नुकसान हो रहा है। देखिए ये बौखलाहट है। आप बार बार कह रहे हैं कि किसी ऑफिशियल ने कोई बात कही, सरकार ने कोई बात कही। अरे यार भैया सुन लो, आप बोलते हैं तो अब मैं अभी 556 रियासत की बात सैयद जवाद कह रहे थे। भाई 556 रियासत मिलके भारत
बना। आप भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता की जय कहते कहते शहीद हो गए, लेकिन इन जैसे लोगों ने भारत के अंदर जो द्वेष फैला रखा है, जो नफरत फैला रखा है, जो राजनीति करते हैं धर्म के आधार पे, मुझे शर्म आती है कि इन जैसे लोग जो भारत के मुसलमान हैं उस पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वीर अब्दुल हमीद बनिए। ठीक है, ठीक है, दिक्कत किसको है भारत? देखिए, दिक्कत किसी को नहीं है, मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ। अभी आपने सोनिया जी की बात की, तो मुझे तो डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी कल ये ना कह दें कि आज से बेरोजगारी का नाम काम धंधा है, आज से महंगाई का नाम सस्ती दर है, आज से महिलाओं के विरुद्ध अपराध का नाम महिला कल्याण है, और आज से प्रधानमंत्री पद का नाम प्रचार मंत्री है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन ये देश हमारे संविधान के मुताबिक एक था, एक है और एक रहेगा। न इसको नरेंद्र मोदी बदल सकता है, न उसकी नफरत की राजनीति। प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी आदर सूचक शब्द। नहीं, सुन लीजिए, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं संवैधानिक ब्रेक पे जाना है, जल्दी बोलिए। भाई राहुल गांधी जी जो चारा के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ मटन बना के स्थिति ये है, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में लिखा है, इस देश का नाम भारत है। और धीरे धीरे जहां जहां इंडिया है, अगर उसका नाम भारत होगा तो ये आज देखेगा अगले 5 सालों में मेजोरिटी। बड़ी दिक्कत है भाई, जाइए भाई। संविधान में इंडिया और भारत दोनों कहने की आजादी है, तो फिर भारत बोलने में दिक्कत किसको? इन लोगों को, जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, दिक्कत तो इन लोगों को है ना। अब ये अभी कह रहे थे एजुकेशन पर बोलो, ठीक है, आप यहाँ कैसे पढ़ के बिना पढ़े आ गए क्या? यहाँ पे आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है, बच्चों को स्कूल मिल रहा है कि नहीं? आपके बच्चों को है हेल्थ के लिए आपके बच्चों को वैक्सीन मिली कि नहीं मिली? आपको वैक्सीन मिली कि नहीं मिली? आएगा तो मोदी ही वाला मामला है क्या भाई? 5 साल फिर बेलेगा आकर के। चलो ठीक है, 30 सेकंड, जल्दी 30 सेकंड, फिर खत्म। जिस तरीके से ये लोग इंडिया और भारत के नाम पर विवाद कर रहे हैं, जाहिर है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दिक्कत किसको? भारत बोलने। दिक्कत किसी को नहीं है। जो भारत को तोड़ेंगे उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन खड़ा होगा। दिक्कत किसको? इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे विवाद से भारतीय जनता पार्टी को काफी व्यापक नुकसान हुई है और 2024 अलग चल रहा है, बीजेपी गई। अच्छा ठीक है, दिक्कत किसको भारत बोलने पर? देखिए, जिनको दिक्कत है वो इस बात को क्लियर कान खोल के आपके एबीपी के माध्यम से सुन लें कि 2024 में 300 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता। ठीक है, किसको दिक्कत? भारत मोदी दिक्कत है चिंदिया मतलब इंडिया गठबंधन को। वो पार्टी जो खुद को स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी बताती है, आज वही गुलामी के प्रतीक इंडिया नाम को लेकर राजनीति। दिक्कत किसको? देखिए, दिक्कत उनको है, जैसे अभी बताया गया कि जिनको भारत माता की जय बोलने को तकलीफ है उनको। दिक्कत किसको? किसी को दिक्कत नहीं है, हमको भारत भी जिंदाबाद है, इंडिया भी जिंदाबाद है, लेकिन 9 साल सरकार चलाने के बाद यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया, काम के नाम पे वोट नहीं मांग। ठीक है, दिक्कत किसको? दिक्कत आपको है, आपको दिक्कत है भारत माता की जय बोलने में, आपको दिक्कत। को कोई दिक्कत नहीं, और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, और 2024 में जो सत्ता पे शीर्ष पे बैठे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति यदि 1950 में ही मिल जाती तो भारत को भारत करने की कुछ भी जरूरत है। अरे भारत तो भारत ही है, भारत को। चलिए आइए कमेंट पढ़ ले। हमने आपसे पूछा था कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों सही, तो फिर दिक्कत किसको? क्या क्या किसने लिखा? आदित्य यादव है, लिखते हैं भारत नाम से नहीं, इंडिया नाम से किसे दिक्कत है? ये तुम कभी नहीं लिख सकते, तुम लोगों की यह बस की बात नहीं है, बस सरकार की। हाँ में हाँ, अरे यार रोज घर आते हैं। अमन लिख रहे हैं ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ठीक है, आई लव अमन भाई। जुल्फिकार लिख रहे हैं दिक्कत संघियों को है, इंडिया से भी और भारत से भी, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों से और क्या उम्मीद। ठीक है ठीक है ठीक है। ये राकेश, आई डोंट माइंड भारत, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे भाई, हमें कमजोर है। प्रवीण पांडे लिखते हैं मुझे लगता है कि दोनों नाम सही है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पढ़ते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, वैसे दुनिया जानती इंडिया माने भारत, हजारों करोड़ खर्च होके जाएंगे नाम बदलते बदलते। ठीक है, आई डोंट माइंड भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इफ इट विल क्रिएट जॉब्स, फीड द हंग्री एंड ब्रिंग डाउन पेट्रोल प्राइसेस टू 60, होम फॉर ऑल, एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। इसलिए पढ़ाऊं कि लोग ये न समझे कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।